नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। नए भारत का नया नजरिया, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि हर खबर की सच्चाई, उसके असर और उससे जुड़े हर पहलू पर गहराई से चर्चा की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम खबर पर विस्तार से चर्चा के साथ। दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को जो कुछ हुआ, उसने देर रात तक देश का ध्यान अपनी ओर खींचे रखा। सुबह एक सामान्य विरोध प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ आंदोलन शाम होते होते एक बड़े टकराव और राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शाम 5 बजे खत्म होने वाला प्रदर्शन पूरी रात चलने की घोषणा तक पहुंच गया। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। शनिवार सुबह सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शन का मुद्दा था शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा अनियमितताएं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धीरे धीरे बड़ी संख्या में छात्र, युवा, शिक्षक और समर्थक जंतर मंतर पहुंचने लगे। मंच से लगातार भाषण हो रहे थे और माहौल पूरी तरह आंदोलनकारी दिखाई दे रहा था। अब बात करते हैं इस खबर के सबसे अहम पहलू की। शाम 5 बजे प्रदर्शन की अनुमति समाप्त होने वाली थी। हर किसी को लग रहा था कि कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी अभिजीत दीपके ने मंच से ऐलान कर दिया कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक संघर्ष जारी रहेगा। लाठी भी खाना पड़े तो कोई पीछे नहीं हटेगा। तो मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी परमिशन को एक्सटेंड कर दीजिए। कल तक हमें यहां बैठे रहने की परमिशन दे दीजिए। हम यहां से नहीं जाएंगे, हम यहां से नहीं जाएंगे। इस घोषणा के बाद पूरे आंदोलन का स्वर ही बदल गया। अब यहां समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि शाम 5 बजे के बाद भी प्रदर्शनकारी वहीं डटे रहे। अभिजीत दीपके ने दिल्ली के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से जंतर मंतर पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह केवल एक दिन का धरना नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य की लड़ाई है। इस देश के जितने भी मजदूर हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके बच्चे आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो सभी किसान नेता, वो सभी किसान भाई, सभी मजदूर अभी के अभी जंतर मंतर पहुंचे। हम कल दोपहर से यहाँ पर रुके हुए अपने हक के लिए। 12 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है। हम उनके लिए न्याय मांग रहे हैं। जब किसान अपने हक के लिए लड़ रहा था तब मैं खुद सिंघू बॉर्डर पर था। जब किसान अपने हक के लिए लड़ रहा था तब यहाँ जो जितने भी भाई है वो कई सारे भाई खुद सिंघू बॉर्डर पर थे। तो जब आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे हम आपके साथ थे। आज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा साथ देने आप भी आइए। ये लड़ाई आपके सहयोग के बिना पूरी नहीं होगी। ये लड़ाई आपके सहयोग के बिना आगे नहीं जा सकती। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मुझे लगता है अगर किसान, इस देश का किसान हमारा साथ दे दे तो धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस देश के सभी किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर आइए, इस देश के बच्चों का साथ दीजिए। जैसा इस देश के बच्चों ने आपका साथ दिया था किसान आंदोलन के वक्त, अब वक्त आ गया है आप इस देश के बच्चों का साथ दीजिए और हमारे आंदोलन का साथ दीजिए। धन्यवाद। इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे रात बढ़ती गई, प्रदर्शनकारियों की तरफ से आरोप लगाए जाने लगे कि जंतर मंतर पर पानी और बिजली की व्यवस्था प्रभावित की गई है। मंच से अभिजीत दीपके ने सवाल उठाया कि आखिर पानी और बिजली बंद करने का आदेश किसने दिया। पानी रोकने का और लाइट बंद करने का ऑर्डर किसने दिया है? मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ आप लोग उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ आप लोग उनके ऑर्डर को बाईपास नहीं कर सकते। आप मुझे बस नाम बता दीजिए, क्या प्राइम मिनिस्टर ने बोला है पानी बंद करने के लिए, क्या प्राइम मिनिस्टर ने बोला है लाइट बंद करने के लिए, क्या होम मिनिस्टर ने बोला है पानी और लाइट बंद करने के लिए? आप मुझे बता दीजिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट। इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शनकारियों में नाराजगी दिखाई दी। वहीं दूसरी तरफ इस खबर को लेकर प्रतिक्रियाएं भी लगातार तेज होती जा रही हैं। प्रदर्शन के बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में युवाओं की आवाज, पारदर्शिता और जवाबदेही की बात की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है और छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए। उनके भाषण को प्रदर्शनकारियों ने जोरदार समर्थन दिया।
कहते हैं ना डर के आगे जीत है, डरना नहीं है। और भारत को एक नया फ्रीडम मूवमेंट चाहिए। फ्रीडम मूवमेंट, सेकंड फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय मुक्त भारत, भय मुक्त भारत ऐसा हो। ये इंडिविजुअल्स की तो बात छोड़िए, जो व्यवस्थित मीडिया चैनल्स हैं, जिनका धर्म है आप तक सच्चाई पहुंचाना, मीडिया का धर्म है लोगों तक सच्चाई पहुंचना, वो चाहे किसी को कड़वी लगे मीठी लगे, संतुलित सत्य पहुंचाना, वो भी भय के शिकार हैं। डरे हुए लोग, डरे हुए संचार माध्यम, मीडिया, जो दिलेर हैं वो यहाँ पर हैं, जिनको सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शाम तक सीमित रहने वाला यह प्रदर्शन रात तक जारी रहा। मंच से लगातार यह संदेश दिया गया कि यदि गिरफ्तारी भी होती है तो आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। अभिजीत दीपके ने युवाओं से अपने अपने जिलों में भी आंदोलन शुरू करने की अपील की। अगर पूरे मामले को आसान भाषा में समझे तो यह आंदोलन अब केवल एक धरना नहीं रह गया है। प्रदर्शनकारी इसे छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की लड़ाई बता रहे हैं। वहीं प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रहा है। इसी वजह से यह मामला राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। बच्चा नहीं है, सारे हिंदू बच्चे हैं। तुमका शर्म आ रही है कि 18 बच्चे हिंदू मारे गए हैं, सुसाइड कर रहे हैं 18 हिंदू बच्चों ने। कोई हिंदूवादी संगठन इस प्रोटेस्ट के समर्थन में आ रहा है क्या? चलो हम कह रहे हैं ये कॉकरोच पार्टी जो भी है, हम ठीक है इनके विरोध में तुम कर रहे हो कि ये हिंदूवादी हैं और ये उसके उमर खालिद के सपोर्टर हैं, चलो हम इनके साथ में नहीं आएंगे। हम हिंदूवादी संगठन जितने हैं, हिंदूवादी सरकारों के जितने संगठन हैं, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अरे तुम करो तो सही 18 बच्चों के सपोर्ट में, 18 बच्चे जो सुसाइड करे हैं हिंदू बच्चे, उनके समर्थन में तुम आओ तो सही हिंदू संगठन, हम तुम्हारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे। तुम उन 18 हिंदू बच्चों जो सुसाइड करे हैं उनके समर्थन में तुम आओ तो सही सड़कों पे, इन हिंदूवादी संगठनों सरकारों से तुम करो तो सही सवाल, हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। तुम दिखाओ तो सही उन 18 हिंदू बच्चों के जो मौतें हुई हैं उनके लिए दर्द दिखाओ तो सही तुम, हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन शर्म होनी चाहिए, यह हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। आखिर इस घटना के पीछे की असली वजह क्या है? विश्लेषकों का मानना है कि शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दे युवाओं के लिए सबसे संवेदनशील विषयों में से हैं। जब छात्रों को लगता है कि उनकी मेहनत और भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं, तब ऐसे आंदोलन तेजी से समर्थन जुटाने लगते हैं। फिलहाल इस खबर पर लोगों की नजर लगातार बनी हुई है। देश भर के लोग यह देख रहे हैं कि क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है, क्या प्रदर्शनकारियों से बातचीत होती है और क्या यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेता है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या नया मोड़ सामने आता है। क्या मांगों पर कोई फैसला होगा? क्या आंदोलन जारी रहेगा? क्या जंतर मंतर से उठी यह आवाज देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात साफ है, शनिवार को जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसने शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के भविष्य और जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर देश भर की नजर बनी हुई है। शर्म करो, शर्म करो, अरे शर्म नहीं करो, डूब मरो, डूब मरो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, मरना होगा, आना होगा, मरना होगा। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी अब की बार, भ्रष्टाचार की सरकार नहीं चलेगी अब की बार, युवा विरोधी सरकार नहीं चलेगी अब की बार, विरोधी सरकार नहीं चलेगी अब की बार, विरोधी सरकार नहीं
जय हिंद। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलती है, सरकार बदलती है, वो सरकार बदलनी है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी अबकी बार, नहीं चलेगी अबकी बार। हल्ला बोल, 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 हल्ला बोल। फिलहाल खबर पर विस्तार से चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई और बड़ी खबर के साथ, जहां हर मुद्दे की होगी गहराई से पड़ताल और सच्चाई पर खुलकर चर्चा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही विश्लेषण वीडियो को लगातार देखने के लिए 4AM टुडे टीवी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।